हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस लाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए डिस्काउंट के अगले सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका ये दूसरा सेशन है। दो टाइप के सवाल दोस्तों हो गए हैं, तीसरे टाइप का सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ठीक, और आसान भी है। एक ही स्टेप में सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल को। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय 7% की छूट देता है। यदि वह 9% की छूट देता है तो वह लाभ के रूप में 12 रुपए कम कमाता है। ये और अंकित मूल्य पूछा है। दोस्तों एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जो हम छूट देते हैं वो मार्क प्राइस पर देते हैं, यानी किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर देते हैं। जबकि लाभ और हानि की बात जब करते हैं तो सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहले 7% की छूट दे रहा था, फिर 9% की छूट दे रहा है, 2% की ज्यादा छूट दे रहा है। इस वजह से उसे दोस्तों 12 रुपए कम लाभ होता है या 12 रुपए कम कमाता है। तो इसका मतलब 2% की वैल्यू 12 रुपए है। तो दोस्तों अंकित मूल्य पूछा है तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 6। तो 100 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगी? 600 हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी नंबर होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट देता तो उसे 35 रुपए कम लाभ होता। तो अंकित मूल्य पूछा है दोस्तों, उसी तरीके का बिल्कुल सवाल है। 10% के बजाय 12% की छूट दे दिया, 2% ज्यादा छूट दिया, इस वजह से उसे 35 रुपए कम मिलते हैं। इसका मतलब 2% की वैल्यू कितना है? यानी कि 35 रुपए है। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितना होगी? तो यहां आपका हो जाएगा 35/2 गुणे 100। सॉल्व कर देते हैं, यहां पर 50 आ जाएगा, गुणा करेंगे 0 आ गया, 50 25, 5 3 15, 2 17, यानी 1750 हो जाएगा। यानी दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी 10% तथा 10% का क्रमवार बट्टा दिया है। दोस्तों 10% का क्रमवार बट्टा दिया है और यहाँ एक 20% का एकल बट्टा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एकल बट्टे में अंतर होगा, यानी 20% के एकल बट्टे और क्रमवार बट्टे में अंतर होगा। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल है, विस्तार में समझाता हूं, उसके बाद आप बहुत शॉर्टकट में 10 सेकंड के अंदर करेंगे। पहले देखिए, अगर आप क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा निकालेंगे दोस्तों, अब देखिए तो यहाँ कितने प्रतिशत की छूट है? 10 की। अब दोस्तों यहाँ 10 हो गया और प्लस 10 हो गया। आप यहाँ दोनों प्लस अगर ले रहे हैं तो यहाँ माइनस ले सकते हैं, -10 गुणे 10/100। सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 19% आ जाएगा। और जबकि अगली छूट कितने की है? 20% की है। तो दोस्तों यहां पर जब हम 10% और 10% क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा निकाले तो 19% आया और 20% का एकल बट्टा था। तो इसमें दोस्तों कितने प्रतिशत का अंतर होगा? तो आप अंतर कितना बताएंगे? 1% का बताएंगे। कितने का होगा? 1% का इन दोनों में अंतर होगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। लेकिन दोस्तों इसी को इतना ना करके आप हमेशा ध्यान दीजिए, अगर यहां जोड़ेंगे ये 10 और 10 20 है, 20 का क्या है? क्रमवार बट्टा है, यानी 10 और 10 का जो 20 के बराबर है, और यहाँ 20 का एकल बट्टा है। तो जब ऐसा सवाल पूछे कि ये क्रमवार बट्टे का योग एकल बट्टे के बराबर हो डायरेक्टली, तो यहां पर डायरेक्ट आप अंतर निकाल सकते हैं। जो अंतर आएगा यानी कि 10 गुणे 10/100, यही अंतर आएगा। यानी कि कितने का आ गया? 1% का अंतर आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं इसी तरीके से। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है। यदि इस पर 8% और 8% का क्रमवार बट्टा दिया जा रहा है,
यदि उसके स्थान पर 16% का एकल बट्टा दिया जाए तो कितने रुपए का अंतर होगा। तो अभी अभी दोस्तों बताए, यहां प्रतिशत में अगर आप अंतर निकालेंगे तो कितने का आएगा, 8 गुणे 8/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 8 × 64.64%। अब हमें कुल मूल्य, अंकित मूल्य दिया है, तो यही हम कीमत में अंतर निकाल लेते हैं। तो 400 का हमें कितना निकालना है, 0.64%, यानी बटे 100। सॉल्व कर देते हैं। 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25, और दोस्तों 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 2.25, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। ये भी दोस्तों उसी तरीके का सवाल है। अब देखिए यहाँ 10% का क्रमवार और 20% दिया गया, इनको जोड़ेंगे तो ये 30 के एकल बट्टे के बराबर होगा। तो फिर भी यहाँ हम डायरेक्ट अंतर निकाल लेंगे, कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो 10 गुणे 20/100, इतने ही प्रतिशत का अंतर आएगा। तो कितने प्रतिशत का, 2% का। अब जो कुल अंकित मूल्य दिया गया है उसका हम लोग 2% निकाल लेते हैं, यानी अंतर जो है रुपए में कितना आएगा, तो 2000 का हमें 2% निकालना है। तो जब 2% निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो दुकानदार सिलाई की एक समान कीमत 700 रुपए घोषित करते हैं। कितना करते हैं, 700 रुपए। पहला दुकानदार 30% और 6% की क्रमिक छूट देता है, जबकि दूसरा 20% और 16% की क्रमिक छूट देता है। तो कह रहा है दोस्तों इसके बिक्री मूल्य में कितने का अंतर आएगा। तो ये भी दोस्तों हम उसी तरीके से डायरेक्ट अंतर निकाल लेंगे, आसानी से आ जाएगा। देखिए मैं आपको विस्तार में पहले समझाता हूं। अगर आप पहले को निकालेंगे छूट तो कितना हो जाएगा, 30 + 6 माइनस 30 गुणे 6/100। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए, और दूसरे को भी लिखते हैं दोस्तों, में पूरा भी नहीं लिखना है। दूसरा अगर हम निकालेंगे तो 20% और 16%, और दोस्तों यहां कितना हो जाएगा, 20 गुणे 16/100। अगर जब दोस्तों हम इसका अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो ये 36 है, ये भी 36 है, तो ये दोनों घट जाएगा, यानी अंतर बनेगा जो यहीं से बनेगा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि इनका गुणा करते 6 त्रिक 18 आ जाता, और इनका गुणा करते कितना हो जाता, 16 दूना 32 हो जाता। अंतर निकालना है और बटे में क्या आ जाएगा, 100। सॉल्व कर देते हैं, इसमें से इसको दोस्तों घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 140/100, यानी कि 1.4 आ जाएगा। तो यहां पर छूट कितने प्रतिशत की है दोस्तों, 1.4% का अंतर है। लेकिन कीमत में अंतर दोस्तों पूछा गया है, तो कीमत कितनी दे रखी है, 700 रुपए दे रखी है, और 1.4% हम इसका निकाल लेंगे। तो सॉल्व कर देते हैं, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, और 7 × 9 = 7, 2 9, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा, 9.8, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम ना करके इतना पार्ट हम डायरेक्ट यहां अंतर निकाल लेते, इस तरीके से आ जाता। ठीक, आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले टाइप का है सवाल दोस्तों, और ये भी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस पे 3-4 तरीके के सवाल बनते हैं, और हर एक टाइप का सवाल मैं रखा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का सवाल। आइए पहले विस्तार में समझाता हूं, उसके बाद फिर बस आप 4 सेकंड 5 सेकंड में काम करेंगे। देखिए, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य दोस्तों हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और उस पे मार्क प्राइस जो है कितना अधिक अंकित कर रहा है, 40% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 140।
और उस पर 20% की छूट देता है, तो कह रहा है कि 20% की छूट दे के बेचता है तो कितने का लाभ होगा। अब दोस्तों इसको 20% की छूट दे के बेचना है, तो 140 में अगर हम 20% की छूट दे के बेचेंगे तो 80 बटा कितना हो जाएगा 100। इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, 112 आ जाएगा। यानी कि 100 की चीज दोस्तों कितने में बिकी हुई है 112 में बिकी हुई है, यानी कि 12% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं दोस्तों कि लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस कितना है 100 है, तो मार्क प्राइस कितना अधिक अंकित कर रहा है 25% अधिक अंकित कर रहा है, और फिर इसको छूट दे के बेच रहा है। कितने प्रतिशत की कटौती कर रहा है, छूट दे रहा है 12% की। तो जब इस पे हम 12% की छूट दे के बेचेंगे तो 88 बटा 100 यानी इतने परसेंट पर बिकेगा। तो यहाँ दोस्तों 5 आ जाएगा 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8। इसका जब गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। दोस्तों 100 की चीज 110 में बिकी है, इसका मतलब 10% का क्या है लाभ है। कितने प्रतिशत का लाभ है 10% का। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है और कह रहा कि 12% की छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना करें। अब दोस्तों यहां आपको ध्यान रखना है, इसमें कह रहा है कि जो उसका क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 64% है। तो दोस्तों अगर यहां हम अंकित मूल्य को 100 मानेंगे तो सवाल आसान थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य को अंकित मूल्य के थ्रू बताया गया कितना है। देखिए अगर हम अंकित मूल्य को 100 मान लेते हैं तो क्रय मूल्य जो है उसका कितना परसेंट है 64% है, यानी कि क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 64% है। तो यहाँ पे हम अंकित मूल्य को 100 मान लिए तो क्रय मूल्य 64% हो गया। अब सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना होगा, तो इसमें कहा है 12% की छूट दी जाती है। तो जब 12% की छूट देंगे तो कितने का बिकेगा 88 का बिकेगा। 100 में 12 की छूट दे दिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछा है, तो पहले आप लाभ निकाल लीजिए। 64 की चीज कितने में बिकी है 88 में बिकी है, तो कितने का लाभ हो जाएगा, तो आप घटा दीजिए 24 का लाभ हो जाएगा। और दोस्तों आपसे अगर प्रतिशत लाभ पूछे तो लाभ हानि की गणना हम किस पे करते हैं क्रय मूल्य पर, यानी बटे 64 गुणे 100 आ जाएगा। डिवाइड कर देते 8 तिरिक 24, 8 अठाई 64। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 12.5। कितना हो जाएगा 12.5। गुणा कर देंगे तो 12×36 एक 37.5% आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसे लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों फिर यहां से हमें मार्क प्राइस को क्या मानना पड़ेगा 100 मानना पड़ेगा, और उसने खरीदा कितने में अंकित मूल्य से 20% की छूट में खरीदा, यानी 80 में। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दे के बेच रहा है, तो 8% की छूट दे के बेच रहा है, यानी कि 92 में बेचेगा। तो कह रहा है कि लाभ या हानि क्या होगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ क्या होगा लाभ होगा। 80 की चीज 92 में बिकी है तो 12 का लाभ हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत लाभ बताना है तो हम क्रय से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4, 4 तिहाई 12, यानी दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा 15%, और 15% का क्या होगा लाभ होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा।
अगला सवाल है दोस्तों, एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत यानी मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपए है। यानी उसका मार्क प्राइस अब की बार दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 रुपए दे रखा है। और कह रहा है कि 10% की छूट पर खरीदी गई, यानी इसे खरीदा गया कितने में, 10% की छूट पर खरीदा गया, यानी 90 में खरीदा गया। और कह रहा है कि 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो अब दोस्तों यहां पर देखिए, हमें सेलिंग प्राइस बताना है, तो यहां डायरेक्ट हम देखिए, तो यहां छूट नहीं देना है, 25% का लाभ लेना है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या आएगा, यहां मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं। तो दोस्तों लाभ या हानि होगा, हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 90 है, और इस पे जब 25% का लाभ प्राप्त करके बेचेंगे तो 125% में बेचेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 5 बटे कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 45/2। गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट डिवाइड करना है कर देते हैं इससे, ठीक। कितना आ जाएगा, 22.5। गुणा कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना आपको ज्यादा साल भी खैर नहीं करना है। 50 25 की 5, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 से 11, यानी कितना आ जाएगा, 112.5 में अगर बेचा जाएगा तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया है। तो कह रहा कि व्यापारी को अर्जित लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो दोस्तों यही समझना है। यहां पर देखिए कि क्रय मूल्य को हम 100 माने कि अंकित मूल्य को। तो यहां देखिए जो अंकित मूल्य है 6%, यहां कह रहा है कि एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। और आगे दिया है उसका मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% ज्यादा है। यानी कि जो मार्क प्राइस है, मुद्रित मूल्य, वो कास्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। तो हम कास्ट प्राइस को 100 मानेंगे और मार्क प्राइस को 15% ज्यादा निर्धारित करेंगे। और कह रहा है कि 6% की छूट दे के बेचता है। अगर हम मार्क प्राइस पर 6% की छूट दे के बेचेंगे तो दोस्तों कितने में बिकेगा, 94%, यानी 94/100। सॉल्व कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23, और यहाँ कितना आ जाएगा, 20, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 47 आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं दोस्तों, एक अंक पे दशमलव रख देते हैं। अब देखिए 7 त्रिक 21, तो दोस्तों 1 आएगा, और यहाँ देखिए दशमलव के बाद वो भी 1 दिया गया है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूं। 7 त्रिक 21 की 1 आ गया। अब अंदर अंदर का गुणा करेंगे दोस्तों, 12 आ जाएगा, बाहर बाहर का 14। देखिए दोस्तों ये ट्रिक आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है गुणा करने के लिए, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। यानी हम इसका गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 की 1, अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा करके जोड़ लेते हैं। अंदर अंदर का 12 हो गया, बाहर बाहर का 14, 12 और 14 कितना हो गया, 26 हो गया, 2 कैरी बचा था, 28 हो गया। अब दहाई के अंकों का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 2 कितना हो जाएगा, 10, और जब 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी कि 100 की चीज दोस्तों कितने में बिक गई है, 108.1 में। इसका मतलब 8.1% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा। अब फिर से दोस्तों हमें अंकित मूल्य को ही मानना पड़ेगा। अंकित मूल्य को अगर हम 100 मानते हैं तो कितने में खरीदा, इसके 3/4 में खरीदा। जब इसका हम 3/4 निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यानी कि 75 आ जाएगा। यानी कि कितने में खरीदा, अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा, यानी 75 में खरीदा। आगे देखिए क्या है,
कह रहा अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेचता है। अभी देखिए कह रहा कि अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेचता है, यानी कि जो ये सेलिंग प्राइस है इसका अंकित मूल्य से भी 15% ज्यादा है। तो दोस्तों पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर यहां आप लाभ निकालेंगे तो देखिए दोस्तों 75 की चीज कितने में बिकी हुई है, 115 में बिकी हुई है, तो कितने का लाभ हो जाएगा, 40 का लाभ हो जाएगा। अगर प्रतिशत लाभ पूछे तो क्रय से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, 25 का 100 और 25 तिया 75, यानी कि 160/3, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 आता चला जाएगा, यानी कि 53.33 आएगा दोस्तों, यानी लगभग में दे रखा है ऑप्शन सी, यानी कि यहां आप थोड़ा ध्यान देंगे कितना आएगा, 53.33 आ जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपए में खरीदता है, वह इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है और बेचते समय 25% की छूट देता है, तो उसकी वास्तविक हानि क्या होगी। अब दोस्तों ऐसे सवाल करने के लिए अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट है, आपके अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप है, तो सवाल लाभ हानि बट्टे के ऐसे बहुत सवाल आजकल अब पूछे जाते हैं कि वैल्यू को बड़ी बड़ी जो वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ 44,000 है, ऐसे ही इस वैल्यू को साइड में रख के अगर हम 100 मान के कर देंगे तो सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट साफ सुथरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए देखता हूं, तो ये सवाल वही हो गया कि अंकित मूल्य से बढ़ाकर लिखता है, यानी कि फिर छूट देता है। तो चलिए मैं 100 मान के करता हूं। मान लेते हैं कास्ट प्राइस कितना था, 100 था। अभी देखिए दोस्तों अगर हम 44,000 मान के करेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा और आपका समय भी बर्बाद होगा। तो अंकित यानी कास्ट प्राइस को हमने 100 मान लिया, तो कह रहा है कि वह इसकी कीमत 20% वृद्धि करता है, यानी जो इसकी कीमत है वो 20% वृद्धि करके लिखता है, यानी 20% बढ़ाकर लिखता है। और बेचते समय क्या कर रहा है कि 25% की छूट देता है। तो बेचते समय अंकित मूल्य पर क्या देना है, 25% की छूट देना है, यानी 75/100 में बिकेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 और 4 तिहाई 12, इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 90। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 100 की चीज कितने में बिकी हुई है, 90 में बिकी हुई है, तो कितने का हानि होगा, 10% की हानि होगी। आइए दोस्तों इसी तरीके से और सवाल देखते हैं। अब यहां आप इसका प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपसे कीमत में पूछा होता कि कितनी कीमत की हानि हुई तो अलग बात है, इसका प्रयोग करते और इसी का हम 10% निकाल लेते तो पता चल जाता कितने का हानि हुआ। एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर एक पुस्तक बेचता है, 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है, तो लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात होगा। आइए दोस्तों इसको मैं रेशियो में आपको समझाता हूं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले मैं यहाँ पे देखिए आपको विस्तार में समझाता हूं। अगर हम छूट देंगे तो छूट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, और लाभ किस पे लिया जाता है, कास्ट प्राइस पर। तो दोस्तों लाभ कितने का लेना है, 15% का, तो कास्ट प्राइस पर हम 15% का लाभ ले लिए तो 115% पर बिकेगा। और मार्क प्राइस पर दोस्तों हम क्या कर दिए, 10% की छूट दे दिए, यानी कि 90% पर। तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, दोनों क्या होगा, बराबर। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा और ये 23 आ जाएगा। और आपसे कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, तो 18 बटा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कि 18:23 बन जाएगा।
यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। लेकिन दोस्तों अब इसी को इतना विस्तार में ना समझ के आप यहां शॉर्टकट में कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप पहली बात तो ये जानते हैं कि अंकित मूल्य से ज्यादा कुछ नहीं होता, और ना तो कास्ट प्राइस अंकित मूल्य से ज्यादा होता है, ना तो सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपको मालूम है, हाँ ये है बढ़ा के बेचता है वो अलग बात है, लेकिन अंकित मूल्य से ज्यादा बढ़ा के बेचा भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो होगा अंकित मूल्य से कम ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 10% की छूट दे रहा है, यानी कि आप कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रेशियो निकालना चाहेंगे, ये सब इतना ना करके तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य पर, यानी कि आप छूट कितने का दे रहे हैं, 10% का, यानी 100 में 10 कम कर दिए 90, और लाभ कितने का ले रहे हैं, 15% का, तो 100 में 15 जोड़ दिए 115। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 18:23 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब आप इसी तरीके से करें तो कोई दिक्कत ना हो, जब छूट भी दे और लाभ भी लिया जाए, तो जो कम होगा वो कास्ट प्राइस होगा, जो ज्यादा होगा वो मार्क प्राइस होगा। आइए दोस्तों इसी तरीके से एक सवाल और देखते हैं। देखिए यहां पर छूट दिया है कितने की, मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस, यानी इन्हीं का रेशियो निकालना है। तो छूट कितने का दे रहा है, 10%, लाभ कितने का ले रहा है, 12%, यानी कि जब छूट भी दे और लाभ भी ले तो यहां पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या निकलेगा, छूट कितने की है, 10% की, तो 90 हो जाएगा, लाभ कितने का है, 12% का, तो 112 हो जाएगा। छोटा कर लेते हैं दोस्तों, तो 45 अनुपाते कितना हो जाएगा, 56, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उपरोक्त संख्या व्यवहार के माध्यम से 19% का लाभ कमाता है। तो दोस्तों उसी तरीके का सवाल है, बस थोड़ा चेंज है। तो कह रहा है कि उसने अपने माल का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि 15% की छूट देकर अगर 19% का लाभ भी अगर चाहता है तो उसका जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा रखना चाहिए। तो उसी तरीके से करना, हमें कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे। छूट कितने का दे रहा है, 15% का, यानी 85, और लाभ कितने का ले रहा है, 19% का, यानी 119। तो ये कास्ट प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस। तो कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है कास्ट प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप देख लीजिए कितना अधिक है। तो आप इसको घटाएंगे, यानी इसको देखिए कितना अधिक है, तो 34 अधिक है। लेकिन पूछ रहा कितना प्रतिशत अधिक है, तो बटे में 85 आ जाएगा, गुणे कितना 100, सॉल्व कर देते हैं, 20/17 और 17 दूना 34, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 40%, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 15% छूट दी जाती है और 3.3, दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक है, 33 है, ठीक, तो 5% है यहाँ पर, यानी कि 5% छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है, यानी कि 5% छूट देने के बाद 33% का क्या होगा, लाभ होगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस, यानी छूट कितने की दे रहा है, 5% की, तो कितना हो जाएगा, 95, लाभ कितने का ले रहा है, 33% का, तो 133 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये दोस्तों, यहां पर 33 है, 3.3 नहीं है, ठीक। तो अब कह रहा है कि उसका सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है, तो यहां देखिए दोस्तों कितना ज्यादा है, कितना अधिक है, तो आप बताएंगे कितना अधिक है, 37 अधिक है।
लेकिन पूछ रहा कितना प्रतिशत अधिक है, तो बटे कितना हो जाएगा 95 और गुणे कितना 100। सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। 38% आएगा। यहाँ देखिए दोस्तों कितना है, ये इससे कितना ज्यादा है, तो 38 ज्यादा है। कितना अधिक है, 38 अधिक है। और प्रतिशत में पूछेगा तो क्रय से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। यहाँ 20 आ गया और 19, 19 दूना 38, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 40%। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। सब सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कोई एनटीपीसी का है तो कोई डी ग्रुप का, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस टाइप का सवाल। एक दुकानदार 12% की छूट देने पर भी 33% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपए है, तो उसका क्रय मूल्य पूछा है। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों। कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे। तो छूट कितने की है, 12% की, तो ये 88 हो जाएगा। और लाभ कितने का है दोस्तों, लाभ कितने का है, लाभ ले रहा है 33% का, तो 133 हो जाएगा। तो यहां पर ये कास्ट प्राइस है और ये मार्क प्राइस है। तो अब की बार दोस्तों यहां अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस दे रखा है, यानी मार्क प्राइस यहाँ कितना है 133 है। इसका मतलब 133 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 4740 दे रखा है। और आपसे क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 88 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो सॉल्व कर देते हैं, यानी कि 4740 बटे कितना 133 गुणे कितना हो जाएगा 88, यानी कि हमें 133 यूनिट की वैल्यू दी गई है, हमें यानी 88 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब दोस्तों ये दशमलव में आएगा, थोड़ा इसमें लिखा नहीं है लगभग में, लेकिन डिवाइड नहीं होगा, ये लगभग में ही आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, जो भी है, या गुणा करके डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, जो ऑप्शन मिलेगा कर देंगे। चलिए 8 का इसमें पहले गुणा कर लेते, साइड में 0, आप 0 साइड में रखिए, 0 तो रहेगा ही। 8 चौक 32, 8 सते 56 और 3 59, 8 चौक 32 और 9 कितना 37। फिर गुणा करेंगे तो इसी तरीके से जोड़ लेते हैं इसको, 2 1 7 1 और यहाँ 4, 0 बढ़ा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितने से डिवाइड करते हैं, यानी कि 41 71 20 दिया गया है, यानी कि 0 अलग से बढ़ा लिए हैं क्योंकि ये यहाँ पर 0 था। डिवाइड कर देते हैं कितने से, 133 से। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार ले जाते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3। चलिए इसको हल सॉल्व करते, 18 आ जाएगा ये। अब दोस्तों एक बार जाएगा तो शायद हमें दोस्तों हल करने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 136 और भी दशमलव में आएगा, यानी कि जैसे हमें कितना प्राप्त हुआ 31 प्राप्त हुआ, हम समझ गए कि यही ऑप्शन होगा और बाकी नहीं हो सकते। तो पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर दे, नहीं तो पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और लगभग में आएगा, ये दशमलव में आएगा, तो 136 यानी 136 दशमलव कुछ आएगा, तो लगभग में ये दे रखा है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपए है। एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट देने के बावजूद वह 20% का लाभ अर्जित करता है, तो लागत मूल्य पूछा है। तो उसी तरीके से दोस्तों है, कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालते हैं। तो छूट दे रहा है 10% की, तो 90 हो जाएगा। लाभ ले रहा है 20% का, तो 120 हो जाएगा। इसे और छोटा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं,
20% का लाभ था। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, ये आ जाएगा। यानी कि 90:120 था, छोटा कर दिए, डिवाइड कर लिए तो 3:4 आ गया। अब दोस्तों मार्क प्राइस दिया है, इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 1100 दे रखा है। तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्या, कास्ट प्राइस। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी दोस्तों, 4 दूना 8, अब कितना बचा, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया गया। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, गुणा कर देते हैं, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 दूना 6 2 8, यानी कितना आ जाएगा, 825 आपका कास्ट प्राइस होगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। उसी तरीके का है दोस्तों। तो देखिए, आपका कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमें रेशियो निकालना है। 34% की छूट पर बेचता है तो कितने का बिकेगा, 66 में, और 10% का लाभ लेता है यानी 110। इसे छोटा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 छाका 66 और 11 दहम्मा 110। तो इनका ये रेशियो निकल आया, और चाहे तो छोटा कर ले, नहीं डायरेक्ट कर दें। अब देखिए दोस्तों, आपका क्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब हमें 6 यूनिट की वैल्यू मालूम है, क्योंकि क्रय मूल्य रेशियो में कितना है, 6 है। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 480 दे रखा है, और आपसे मार्क प्राइस पूछा है, यानी 10 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना थी, 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 8 48। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, 800 हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। आइए और एक सवाल देखते हैं इसी तरीके से। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देता है, देकर भी 25% का लाभ कमाता है। तो उसी तरीके का है, कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे। तो 20% की छूट देता है यानी 80, और 25% का लाभ लेता है यानी 125। 20% की छूट देकर भी 25% का लाभ लेता है। छोटा करना है, आप छोटा कर लीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य कितना है, 600 है। यानी क्रय मूल्य 600 दिया है, इसका मतलब 16 यूनिट की वैल्यू 600 है, और आपसे अंकित मूल्य पूछा है मार्क प्राइस, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। सॉल्व कर देते हैं। 16 बटे कितनी, एक 600 बटे कितना हो जाएगा, 16 गुणे कितना आ जाएगा, 25। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है पूरा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा। तो हमें देखिए पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। यही सब चीज आप ध्यान देंगे तो सवाल बहुत फास्ट हो जाएगा। चलिए मैं डिवाइड करके समझाता हूं। 8 7 56 और 8 5 40, 8 दूना 16। अब देखिए इनका जब हम गुणा करके भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में एक ही ऑप्शन दिया गया है। तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेट करते, फिर भी आपको समझाता हूं। 25 पंचे 125 की 5, यानी कितना हुआ 12। 25 सत्ते 175, यानी और इसमें 12 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 187 आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 7 14 और 2 पंचे 10, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। बस दोस्तों इतना ही आज के लिए। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।